महिलाएं खुद को समाज की अहम इकाई साबित कर चुकी हैं और वो पहले भी थी, लेकिन इसकी तस्दीक खुद करने से गुरेज करती थी। अब वो समर्थ हैं और मुखर भी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आज भी घरों की चार दीवारों के पीछे और अपनों के बीच महिलाएं दुर्व्यवहार और दमन का शिकार हो रही हैं। चाहे वो वर्किंग हो या होम मेकर, महिलाओं के प्रति मालिकाना रवैया आज भी दिख रहा है। सिद्ध हो चुका है कि महिलाएं बेहतर मैनेजर और सलाहकार होती हैं। वहीं कई घरों में उन्हें बोलने तक की नहीं दिया जाता। वो अपने ही घर में स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाती हैं, तो उनके प्रति हीन रवैया रखे जाने की तरफ इशारा करता है। उन्हें इतना निम्न महसूस करवा दिया जाता है कि उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास आहत होता है। उनका मजाक उड़ाना, उनकी बातों को बीच में काटना, उनकी जरूरतों को दरकिनार करना गंभीर नकारात्मक व्यवहार है जो आज भी हो रहा है। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि महिलाएं अपने प्रति हो रहे ऐसे व्यवहार को सामान्य समझकर सहन कर जाती हैं और इस रवैये का विरोध तक नहीं करती। अगर आप इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाते, तो चलिए समझते हैं। आपके घरवाले आपकी विचारधारा, दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता को महत्व नहीं देते। आपको बातचीत में स्थान नहीं मिलता, तो इससे ये स्पष्ट है कि छोटे-छोटे फैसलों में आपके मत की उपेक्षा की जा रही है। समझने की बात है, महिलाएं स्वाभाविक रूप से परिवार की नींव होती हैं। आपके सुझाव और विचार उतने ही मायने रखते हैं जितने घर के पुरुष और दूसरे सदस्यों के। अगर आपको महसूस हो कि आपकी राय पूछी ही नहीं जा रही या फिर घर के मामलों में आपको सम्मिलित नहीं किया जा रहा, तो ये संकेत है नियंत्रण किए जाने के। और महिलाएं घर में हर एक चीज की जिम्मेदारी लेती हैं, जबकि घर को ठीक रखने, समान जगह पर रखने जैसे छोटे-छोटे काम घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अक्सर घर में कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तो उसके लिए भी दोषारोपण महिला पर ही किया जाता है। इसके अलावा भी कोई भी चीज या गतिविधि अगर अच्छी नहीं हुई हो, चाहे वो बच्चे की गलती हो या घर में काम करने वाली मददगार की, उंगली महिला पर ही उठती है। समझने की बात है कि ये एक संकेत है कि आप नियंत्रण में रही हैं। आपके केवल कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं। और क्या आपको घर में अनुचित टिप्पणियों, आपत्तिजनक व्यवहार या निराशा महसूस कराने वाली बातों का सामना करना पड़ता है? समझने की बात है कि ये आपके समूचे वजूद की अवहेलना है। निश्चित ही घर के माहौल में समानता की कमी है। क्या आपके घर में कोई आपको आपकी बात पूरी नहीं करने दे रहा या फिर बेरुखी से आपकी बात काट के आपको वहीं चुप कराया जा रहा है? तो समझने की बात है कि जब घर के सभी सदस्य बात करते हैं, अपना मत रखते हैं या चर्चा करते हैं, तब अगर आपकी बात को बीच में ही काटकर रुखाई से रोका जा रहा है, तो यह स्पष्ट है कि आपको महत्व नहीं दिया जा रहा, आपको बोलने की आज़ादी भी नहीं है। एक महिला हमेशा अपने घर के लोगों की इच्छाओं की कदर करती है, लेकिन गौर कीजिएगा कि क्या आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है और उन्हें अकारण ही नजरअंदाज किया जाता है। समझने की बात है कि ये संकेत है कि स्त्री की आवश्यकताओं, सम्मानजनक जीवन, वाजिब जरूरतों को प्राथमिकता ही नहीं समझा जा रहा है। ये नियंत्रण करने का ही एक तरीका है। तो महिलाओं, कीजिए अपनी आत्मसम्मान की रक्षा, बोलना सीखिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा की शुरुआत आपके बोलने से ही होगी। जब तक आप अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध नहीं करेंगी, तब तक दुर्व्यवहार करने वाले लोग अपनी गलतियों को समझ नहीं सकेंगे। अपने लिए खड़े होकर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। अपने परिजनों को ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। साथ ही सीमाओं की चर्चा करें। अपनी भावनाओं, अनुभवों और उम्मीदों को समझाने के प्रयास करें। ना कहना भी ज़रूरी है। महिलाओं का मन इतना संवेदनशील और दयालु होता है कि वो हर मामले में सहज रूप से हामी भर देती हैं और जब आसानी से लोगों के हिसाब से काम होने लगता है, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसके कारण उन्हें ना सुनने की आदत नहीं रह जाती और वो आपसे ना सुनना नहीं चाहते। यही आप अपमान और संघर्ष को सामान्य मानकर जीवन जीने लगती हैं। इस घेरे को तोड़ें, समझे कि असहमति जताना और ना बोलना भी ज़रूरी है। कुछ काम छोड़ दें, ज़रूरी नहीं कि आप हर काम करें। देखा गया है कि लोगों को किसी चीज़ या इंसान की कीमत उसके मौजूद सुलभ ना होने पर ही पता चलती है। अगर आप अपने अंदर एक बदलाव ला सकती हैं, तो जो छोटे-छोटे काम आप हाथ में करके दे रही थी, वो बंद कर दें या जब तक आपसे माँगा ना जाए, तब तक आप आगे बढ़कर ना दें। इससे आपकी और आपके कार्यों की कमी खलने लगेगी और आपकी उपस्थिति का सम्मान होगा। खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है। अपनी बाहरी दुनिया को महत्व दें या फिर ऐसी गतिविधियों को महत्व दें जिनमें आपको रुचि हो। जैसे अपने शौक, खुद से प्रेम करें और अपनी प्राथमिकताएँ बदलें। जब आप अपनी
सखियों के साथ समय बिताएंगी और सोशल होंगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर में भी आपकी छवि पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो अपने कामों को और बेहतर करने का ध्यान दें और अगर होममेकर हैं तो अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारें।